सालों बाद झनक और मून का हुआ महामिलन जी। हाँ दोस्तों, कहानी ने पूरे 20 साल का लंबा सफर तय कर लिया है और इस सफर में रिश्तों के रंग और भी गहरे हो गए हैं। अतीत के घाव एक बार फिर कुरेदे जाने वाले हैं और भविष्य की दिशा तय होने वाली है। इस नई दुनिया में अनिरुद्ध और अर्शी की बेटी मून, जो अब एक सुलझी हुई, आत्मविश्वासी और आत्मनिर्भर युवती बन चुकी है, शहर की चकाचौंध में पली बढ़ी है और उसे एक नया नाम आदित्य मिल गया है, जो उसके आधुनिक और स्वतंत्र व्यक्तित्व को दर्शाता है। आदित्य को बोस परिवार की सारी सुख सुविधाओं के बीच पाला गया है, जहां उसे कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं हुई। लेकिन उसके भीतर कहीं न कहीं एक अनजाना खालीपन है, एक ऐसी पीड़ा जो उसे अपने अधूरे अतीत की ओर खींच रही है। वहीं दूसरी ओर हमारी प्यारी झनक, जिसने अनिरुद्ध के ठुकराए जाने के बाद भी अपनी ममता को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया और अकेले ही हर मुश्किल का सामना कर अपनी बेटी को पाला पोसा। उसकी बेटी भी अब जवान हो चुकी है। झनक ने अपनी बेटी का नाम अपनी ही पहचान पर झनक रखा था, मानो अपनी बेटी के रूप में वह खुद को एक नई शुरुआत देना चाहती थी। एक नई पहचान जो संघर्षों से तपकर निखरी है। लेकिन गांव वाले उसे प्यार से नूतन कहकर पुकारते हैं, क्योंकि उनके लिए वह एक नई शुरुआत, एक नया जीवन है जो संघर्षों से तपकर निखरा है। नूतन ने भी अपनी मां की तरह ही सादगी, दृढ़ता और स्वाभिमान को अपनाया है। वह गांव के लोगों के बीच पली बढ़ी है, उनकी खुशियों और दुखों में शामिल रही है और उसने अपनी मां के संघर्षों को बहुत करीब से देखा है। अब कहानी में कई बड़े बदलाव देखने को मिलने वाले हैं, जो इन दोनों युवा पीढ़ियों, आदित्य और नूतन, झनक की बेटी, के भाग्य को एक दूसरे से जोड़ देंगे। एक ऐसा टकराव जो अतीत के राज खोलेगा और भविष्य की दिशा तय करेगा। जल्द ही एक प्रतीकात्मक और भावनाओं से भरी आदित्य की एंट्री उसी शांत, हरे भरे गांव में होने वाली है जहां झनक ने नूतन को पाला पोसा है, जहां उसने शहर की चकाचौंध से दूर एक नई दुनिया बसाई है। और आदित्य के इस गांव में कदम रखते ही उसकी भूली हुई यादों के दरवाजे फिर से खुलने लगते हैं। उसे याद आने लगता है कि उसने अपने बचपन के कुछ सुनहरे और मासूम पल इसी गांव की मिट्टी में बिताए थे। वह पुरानी गलियां, वह पेड़ और सबसे बढ़कर नूतन, जिसे वह अपनी सौतेली मां के रूप में जानती थी, उससे उसे बेहद गहरा और अटूट लगाव था। एक ऐसा रिश्ता जो खून का नहीं, बल्कि प्यार और अपनेपन का था। एक ऐसा रिश्ता जो समय और दूरी की परवाह किए बिना उसके दिल में हमेशा जीवित रहा। जैसे जैसे आदित्य कयादें ताज़ा होती हैं, उसके मन में एक ही इच्छा बलवती होती है। वह चाहती है कि नूतन मां और उसकी प्यारी बहन, झनक की बेटी, जिसे लोग अब नूतन ही बुलाते हैं, उसके साथ शहर लौट चले और एक नई, सम्मानजनक जिंदगी की शुरुआत करें, जहां उन्हें वह सारी खुशियां मिल सकें जिनसे वे अब तक वंचित रही हैं। जगह मिल सके जिसकी वे हकदार हैं, और जहां अनिरुद्ध का प्यार और समर्थन उन्हें मिल सके। आदित्य का दिल उम्मीद से भरा है। उसे लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, कि परिवार के टूटे हुए रिश्ते जुड़ जाएंगे और वे सब एक साथ एक खुशहाल जीवन जी पाएंगे। लेकिन नूतन मां, जो अपनी जिंदगी में अनगिनत दर्द और अपमान देख चुकी है, जिसने अनिरुद्ध के हाथों अपनी ममता का अपमान झेला है, वह आदित्य की इस बात को मानने से साफ इनकार कर देती है। उसकी आंखों में अतीत का दर्द और भविष्य की चिंता स्पष्ट झलक रही होती है। नूतन आदित्य से कहती है, उसकी आवाज में एक अजीब सी उदासी और दृढ़ता होती है, जैसे वह अपने अतीत के हर कड़वे पल को फिर से जी रही हो। अनिरुद्ध ने मेरी बेटी झनक को कभी स्वीकार नहीं किया था। उसने उसे अपनी बेटी मानने से इनकार कर दिया था और मुझे नहीं लगता कि आज भी वह उसे अपनी बेटी के रूप में अपनाने को तैयार होगा। उसके शब्द केवल एक इनकार नहीं होते, बल्कि एक माँ का गहरा डर होता है,
जो अपनी बेटी को उसी अपमान और तिरस्कार का सामना करते नहीं देखना चाहती जिससे वह खुद गुजरी है। वह नहीं चाहती कि उसकी बेटी का स्वाभिमान फिर से चोटिल हो। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी को एक बार फिर अस्वीकार और तिरस्कार का सामना करना पड़े, नूतन कहती है। उसकी आवाज थोड़ी भर्राई हुई होती है लेकिन उसमें एक अटूट दृढ़ता होती है। मैं अब कमजोर नहीं हूँ, आदित्य। मैंने अपनी बेटी को बड़ी मुश्किल से पाला है, उसे स्वाभिमानी बनाया है, हर मुश्किल का सामना करना सिखाया है। लेकिन मैं उसे बेसहारा नहीं देख सकती, उसे ऐसे रिश्तों में नहीं उलझाना चाहती जहां उसे केवल दर्द ही मिले, जहां उसे फिर से अपनी पहचान के लिए संघर्ष करना पड़े। नूतन अपनी बेटी के भविष्य को लेकर इतनी चिंतित होती है कि वह किसी भी कीमत पर उसे शहर की चकाचौंध और अनिरुद्ध के परिवार के संभावित तिरस्कार से बचाना चाहती है, भले ही इसके लिए उसे अपना अकेलापन ही क्यों न सहना पड़े। नूतन की इन बातों को सुनकर आदित्य बहुत भावुक हो जाती है। उसे एहसास होता है कि उसकी माँ जनक, असली जनक, नूतन ने कितना दर्द सहा है और कैसे उसने अकेले ही इन 20 सालों में अपनी बेटी को पाला है। उसे बोस परिवार के नाम और पहचान के बिना एक सम्मानजनक जीवन दिया है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह झनक बेटी को कसकर गले से लगाकर रो पड़ती है, मानो अतीत के सारे दुख और दर्द को एक ही पल में मिटा देना चाहती हो। और इस भावुक पल में दोनों बहनों के रिश्ते की गहराई और भी बढ़ जाती है। यह रिश्ता अब केवल सौतेली बहन का नहीं, बल्कि दो ऐसी आत्माओं का बन जाता है जो एक दूसरे के दर्द को समझती हैं। इसी बीच एक और किरदार ऋषि, जो आदित्य का प्रेमी है और जिसके अतीत के तार परासर से जुड़े हैं, वह परासर की तलाश में गांव में इधर-उधर घूम रहा होता है। भाग्य की विडंबना देखिए, वह अनजाने में नूतन माँ और झनक बेटी से भी टकराता है, उनसे बातें करता है, उनकी सादगी और जीवन शैली से प्रभावित होता है, लेकिन उसे जरा भी सच्चाई का पता नहीं होता कि जिससे वह बात कर रहा है वह उसकी प्रेमिका आदित्य की सौतेली माँ और उसी प्रेमिका की सौतेली बहन है। यह अनजानापन कहानी में एक नया रहस्य और उत्सुकता भर देता है, क्योंकि दर्शकों को पता है कि ऋषि की उपस्थिति आने वाले समय में कई राज खोलेगी और नए मोड़ लाएगी। खासकर जब परासर से उसकी मुलाकात होगी तो अतीत के कई अनसुलझे पहलू सामने आएंगे। अब देखना यह है कि क्या नूतन माँ और उसकी बेटी झनक को एक बार फिर अतीत के साए और मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। क्या उनके अतीत का साया उनका पीछा नहीं छोड़ेगा? क्या बोस परिवार उन्हें फिर से स्वीकार करेगा या उनके जीवन में नए संघर्ष आएंगे? क्या आदित्य अपने परिवार को एक कर पाएगी? क्या वह टूटे हुए रिश्तों को फिर से जोड़ पाएगी जो 20 साल पहले बिखरे थे? या अर्शी और अनिरुद्ध का अतीत उनकी खुशियों पर भारी पड़ेगा और नफरत की दीवारें फिर से खड़ी हो जाएंगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अनिरुद्ध को कभी अपनी बेटी जनक को अपनाने का पछतावा होगा? क्या उसे अपने किए पर सच में पछतावा होगा? क्या वह अपनी अतीत की गलतियों को सुधारने की कोशिश करेगा या वह अपने अहम और अनुत्तरदायित्व में ही जीता रहेगा? जानने के लिए जुड़े रहिए झनक के साथ, क्योंकि आगे की कहानी में दिल को छू लेने वाले मोड़ और रिश्तों की गहराई फिर से एक नया रूप लेने वाली है, जहां भावनाओं, बदलावों और सच्चाई की एक नई जंग देखने को मिलेगी। और यह जंग तय करेगी कि प्यार आखिरकार जीतता है या फिर नफरत की आग में सब कुछ जलकर राख हो जाता है। और अंत में कौन अपने प्यार और परिवार के लिए खड़ा हो पाता है।